क्या आप एक फ्रेशर हो या फिर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, दोनों ही केसेस में आपको क्या फायदे और क्या नुकसान होंगे अगर आप प्लेसमेंट प्रोसेस में बैठोगे एक बिजनेस स्कूल के, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल और सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन जो आते हैं वो प्लेसमेंट को लेकर ये आते हैं कि क्या एक फ्रेशर को प्रेफरेंस मिलता है, और अगर मिलता है तो किस टाइप के रोल्स में मिलता है, कौन सी कंपनीज फ्रेशर को हायर करती हैं। और वर्क एक्सपीरियंस वाले लोगों का क्वेश्चन होता है कि यार हमारा वर्क एक्सपीरियंस है, हम किस पे जाएं, अगर फ्रेशर्स को प्रेफरेंस मिलता है तो हमारा क्या। तो आपको मैं ये बता दूं कि दोस्तों, ऐसा नहीं होता कि फ्रेशर्स को प्रेफरेंस मिलता है या वर्क एक्सपीरियंस वालों को प्रेफरेंस मिलता है। कुछ ऐसे रोल्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है फ्रेशर्स की, यानी कि उनकी रिक्वायरमेंट होती है एक ऐसे स्टूडेंट की जिन्होंने ऑलरेडी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं किया है। और अगर आपको ऑलरेडी वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको जो है बेसिक रोल्स में नहीं डाल सकती कोई भी कंपनी, बिकॉज वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर रही होगी। इसीलिए वो प्रेफर करते हैं कि फ्रेशर्स को ले रादर देन वर्क एक्सपीरियंस पीपल, क्योंकि आपके लिए अच्छे टेक्निकल जॉब, आपकी एक्सपर्टीज से अलाइंड जॉब्स आपको वो चाहते हैं कि आप उनमें जाएं, तो आपके लिए भी बेटर रहेगा और कंपनी के लिए भी बेटर रहेगा। तो आज मैं आपको वही बताऊंगा कि फ्रेशर्स को कहां प्रेफरेंस मिलता है और वर्क एक्सपीरियंस वाले लोगों को कहां प्रेफरेंस मिलता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, फ्रेशर्स को उन रोल्स में प्रेफरेंस मिलता है, उन कंपनीज में प्रेफरेंस मिलता है जो कंपनीज हायर करती हैं एक ऐसे रोल के लिए जहां पर ज्यादा टेक्निकल एक्सपर्टीज आपकी रिक्वायर्ड नहीं होंगी पहले 2 से 3 साल में। अगर कोई ऐसी कंपनी है जो आपके फर्स्ट डे ऑफ जॉब से चाहती है कि आप उनके लिए कुछ टेक्निकल काम करें, या फिर जो है कंपनी की रेवेन्यू पर आपका जो है वो पॉजिटिव इंपैक्ट आए, तो फिर वो कंपनीज वर्क एक्सपीरियंस वाले लोगों को हायर करती है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। जैसे कुछ कंपनीज दोस्तों ऐसी होती है जो नहीं चाहती कि उनकी कंपनी में टर्नओवर, जो एम्प्लॉय टर्नओवर होता है या अट्रिशन रेट होता है, वो बढ़े। अब अट्रिशन रेट से दोस्तों ये मतलब होता है कि अगर आप एक एम्प्लॉय हो, आपने एक कंपनी ज्वाइन किया है, तो आप कितनी जल्दी उस कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में जाते हो। और ये आप तब करते हो जब आप एक जॉब से सेटिस्फाई नहीं होते या कंपनी से सेटिस्फाई नहीं होते। तो कंपनीज चाहती हैं ये सिचुएशन अवॉइड करना, जहां पर अगर वो कोई वर्क एक्सपीरियंस वाले लोगों को प्रेफर कर लेती है एक ऐसे जॉब के लिए जहां पर आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज उतनी रिक्वायर नहीं होगी, तो आप फ्रस्ट्रेट होकर 1-2 साल में जॉब छोड़ दोगे। तो कंपनी की जो अट्रिशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए कंपनीज कोशिश करती है कि वो राइट मैन फॉर द राइट जॉब ले। तो आपको मोस्टली दिखेगा कि लीडरशिप रोल्स जो होते हैं या आईटी कंसल्टिंग रोल्स होते हैं, स्ट्रैटेजी वाले रोल्स जो होते हैं, जो एक इंडस्ट्री में अगर आपको एक स्ट्रैटेजी लेवल पर डालना है तो उनके लिए वर्क एक्सपीरियंस वाले लोगों को प्रेफर किया जाता है। जबकि मैं बात करूं अगर फ्रेशर्स की, तो अगर कोई कंपनी है जिनको कोई एनालिस्ट लेवल पर किसी को हायर करना है और शुरुआत में उतनी ज्यादा उनकी स्किल्स रिक्वायर नहीं होंगी, उतनी ज्यादा स्किल्स जो है वो ऑन द जॉब नहीं लगेंगी, तो वो जो है वो कोशिश करते हैं वो फ्रेशर्स को लेकर जाए। वो नहीं चाहेंगे कि किसी ऑलरेडी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल को वो लेकर जाए उसी रोल के लिए जो शायद वो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप ये ध्यान रखें, आप इस चीज को अपने माइंड में ना रखें कि आप एक वर्क एक्सपीरियंस वाले हो तो आपको एक डिसएडवांटेज है, या फिर आप फ्रेशर हो तो आपको एक एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है। दोनों ही केसेस बहुत अलग हैं, सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं। अगर आपके पास दोस्तों प्लेसमेंट्स के लिहाज से मैं बात करूं तो आपको किस तरह से कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो फ्रेशर्स को जनरली एकेडमिक्स और प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वर्क एक्सपीरियंस वाले लोगों को वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपके वर्क रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपने किस तरह से क्या क्या काम किया, आपको वो सब सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो दोस्तों फ्रेशर जो है वो एक क्लीन स्लेट होते हैं, उनको आप कैसे भी करके मोल्ड कर सकते हो कोई भी जॉब के लिए। उनके लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता एडजस्ट करना। मगर आपने अगर 3-4 साल कोई कंपनी में काम किया है, कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम किया है, तो आपके लिए स्विच करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जो है वो फ्रेश एनर्जी जो फ्रेशर्स लेकर आते हैं, उसी के साथ वो क्लीन स्लेट भी होते हैं, उनको किस तरीके से भी कोई भी कंपनी किसी भी रोल में ढाल सकती है, तो वहां पर उनको शायद थोड़ा एडवांटेज मिलता है। बट ऐसा नहीं है कि आपको डिसएडवांटेज मिलेगा। आपको आपके हिसाब से जो रोल्स हैं उनमें जरूर शॉर्टलिस्ट मिलेगी जिनमें उनको प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। और अगर मैं आपको सैलरी के लिहाज से बात करूं तो एक फ्रेशर को जो भी सैलरी मिलती है दोस्तों एक कंपनी में, एक वर्क एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट को ज्यादा ही सैलरी मिलती है। आपके वर्क एक्सपीरियंस पर डिपेंड करके कंपनीज ऐसी होती है, मैक्सिमम कंपनीज जो है आपके वर्क एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखकर आपको जो आपकी सैलरी ऑफर हो रही है उस पर आपको थोड़ा ज्यादा सैलरी ऑफर कर सकती है। डिपेंड करता है आप कितना ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस होल्ड करते हो और वो रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है कि नहीं।
अगर आप सपोज एक आईटी प्रोफेशनल हो, आपने आईटी में कुछ जॉब किया है, कोई कोडिंग का जॉब किया है, मगर आप जा रहे हो सेल्स एंड मार्केटिंग में, तो आपकी जो आईटी स्किल्स है वो सेल्स एंड मार्केटिंग में नहीं लगेंगी, तो आपको शायद वहां प्रेफरेंस ना मिले। तो अगर आपका कुछ बैकग्राउंड है, कुछ रेलेवेंट वर्क है, अगर आप फाइनेंशियल इंडस्ट्री में वर्क किए हुए हो और अगर आप फाइनेंस ही लेते हो और आप फाइनेंशियल कंपनी में जाते हो, तो आपकी जो वर्क एक्सपीरियंस है उसका भी आपको कुछ फायदा मिलेगा। आपकी सैलरी जो है वो एक फ्रेशर से ज्यादा रहेगी, तो आपके वर्क एक्सपीरियंस को कॉम्पेंसेट करती है कंपनीज। अगर मैं कुछ कंपनीज की बात करूं जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स को हायर करती हैं, तो उस लिस्ट में दोस्तों नाम आता है गूगल का, सिस्को, कैपजेमिनी, एसआर। ये कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो चाहती हैं कि बहुत टेक्निकल लोग और बहुत स्पेसिफिक कुछ ऐसे लोगों को टारगेट करती हैं जो उनके रोल्स में फिट बैठते हैं। और दूसरे हाथ में अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी कंपनीज फ्रेशर्स को लेकर जाती हैं, तो बेन कैपिटल, आईटीसी और ऐसी कंपनीज हैं जो फ्रेशर्स को प्रेफर करती है ताकि वो किसी भी वे में फ्रेशर्स को मोल्ड कर ले और उनके लिए जो है सीखना थोड़ा ज्यादा आसान रहे कंपेयर टू वर्क एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स। तो दोस्तों इस वीडियो से मैंने इंटेंट किया था आपको बताने का कि किस तरह से आप एक फ्रेशर हो या फिर आप एक वर्क एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो, तो आपके लिए कहाँ फायदे आपके मिलेंगे, आपको कहाँ फायदे नहीं मिलेंगे। अगर आप एक फ्रेशर हो तो आप ये मत सोचकर जाएं कि आपको कहीं एडवांटेज मिलेगा या फिर आपके लिए कहीं डिसएडवांटेज होगा जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। और अगर आपके पास वर्क एक्स है तो आप ये मत सोचिए कि आपके पास ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको कुछ कंपनी शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगी। आपके लिए वैसी कंपनीज ही आएंगी जो आपको स्पेसिफिकली टारगेट करेंगी, आपको ही लेना चाहेंगी। तो आप उन कंपनीज में अपने चांसेस जो है कन्वर्ट के वो हाई करिए और कोशिश करिएगा कि आपको जैसे भी शॉर्टलिस्ट आती है कोई भी अच्छे रोल के लिए तो आप उसको कन्वर्ट करें। अगर आपको प्लेसमेंट के रिलेटेड कुछ भी आपको जानना है कि आप किस तरीके से अपनी प्रोफाइल बनाकर शॉर्टलिस्ट हो सकते हो, तो आप ऊपर लिंक पर जा सकते हो, आपको पता चल जाएगा मेरे दूसरे वीडियो में कि आप किस तरह से आप एक अच्छी प्लेसमेंट क्रैक कर सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ अगर आपके कुछ भी डाउट्स हुए फ्रेशर्स या फिर वर्क एक्सपीरियंस वाले, अगर आप एक फ्रेशर हो, कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक बटन भी दबाइएगा। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।